अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। आज के नए वीलॉग के साथ वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने ऑफिस के कार को वॉश के लिए ले जाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ था मैं इसको इसकी सर्विस वगैरह नहीं कराई हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज का जो वीलॉग होगा इसमें मैं आपको कार सर्विस के बारे में बता दूं कि यूएस में किस तरह आप करा सकते हो। तो मैं आपको अपने व्हीकल के बारे में भी बता दूंगा। ये मुझे ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है। फोर्ड एक्सप्लोरर 2020 है। तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह हमें खुद करानी पड़ती है। ऑफिस की तरफ से हमें कार्ड मिला होता है हम जिसको यूज़ कर सकते हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए। तो मोस्टली मैं इसको फील्ड वर्क पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर हूँ। तो समटाइम्स मुझे फील्ड पे भी जाना पड़ता है, जिसके लिए इन्होंने ये कार मुझे प्रोवाइड की हुई है। ये है वो कार, इसके बारे में मैं बता रहा था। लेकिन अभी इतनी गंदी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि इसको सर्विस करा दूँ, क्योंकि मुझे कराना तो है। इस वजह से मुझे बेहतर है कि अभी करा लूँ। अंदर से थोड़ा बहुत है गंद, तो मैं चाहता हूँ मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि मैं जो भी कार रखूँ अपने पास उसको नीट एंड क्लीन रखूँ। तो चले गाइस, फिर मैं आपको ये एक्सप्लोरर 2020 ये कीलेस कार है। बिल्कुल ही आप विदाउट की इंटर हो सकते हो अगर आपके पास की नहीं हो तो। इसका एक सबसे मुझे जो टेम्पटिंग फ़ीचर जो लगता है वो इसका कोड सिस्टम है। आप अपना कोड यहाँ पे सेट कर सकते हो और आप विथ कोड इंटर करके आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आप अगर घर से की लेकर नहीं निकलते तो आपने कोई भी कोड सेट किया हुआ हो वो आप यूज़ कर सकते हो और इस कार के अंदर आप इंटर। गाइस, मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भी ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ये है व्हीकल, ये 7 सीटर है और इतनी गंदी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो डस्ट वगैरह जो पड़ा हुआ है यहाँ पे तो मैं उसको क्लीन करवा लूँ। और जो कार की लुक है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे 7 इंच की एलईडी लगी हुई है और उसके अलावा ऑटो ऐसे सिस्टम है, ऑटो डोर लॉकिंग है। और इसमें जो सबसे मुझे गुड फीचर लगता है वो इसके जो गियर सिस्टम। ये कार जो है वो पुश स्टार्ट कार है। आप इंजन को यहाँ से जस्ट पुश करके स्टार्ट कर सकते हो, आपको की ज़रूरत नहीं होगी। और गियर वगैरह जो है आपके लिए जो दूसरे नॉर्मल कार्स में जो ऑटोमेटिक कार्स जो होती है उनमें जो गियर आता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये नए मॉडल है। तो नए मॉडल्स में मोस्टली इस तरह आ रहा है। ये आपका हैंड ब्रेक सिस्टम है। यहाँ पे आप इसको आइडल स्विचिंग कर सकते हो, आइडल स्टॉप या वगैरह। आप इसकी ड्राइव मोड चेंज कर सकते हो। और जो आप ये हैंड ब्रेक है, ये इसका जब पार्किंग में हो आप ये हैंड ब्रेक कर सकते हो। आप विद ब्रेक इसको जब डाउन करोगे तो ये खुद बहुत अपने जो ब्रेक होता है वहाँ उससे आउट हो जाएगा। और बाकी सिस्टम जो है वो तकरीबन दूसरे कार्स जैसे ही है। इसकी जो विंडो ऑटोमेटिक विंडो अप्स एंड डाउन है और इसके जो साइड मिरर्स है उसको आप ऑटो कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। और ये इसकी स्पीडोमीटर है, आप आरपीएम देख सकते हो, डिजिटल मीटर है। और राइट साइड पे जो एनालॉग आप स्पीडोमीटर देख सकते हो। इसमें जो एक और फंक्शन है वो इसकी जो है आप म्यूज़िक सिस्टम को आप विद स्टीयरिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपके पास है क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम। तो आप यहाँ से क्रूज़ को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप क्रूज़ ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आप क्रूज़ सेट कर सकते हो, जो भी आपने सेट करना हो। यहाँ से आप क्रूज़ ऑफ कर सकते हो। ये आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन है और ये आप म्यूट कर सकते हो। और इस तरफ आप अपने सॉन्ग प्ले जो कर रहे हो उसको आगे पीछे कर सकते हो। ये मेन्यू है, इससे आप मेन्यू कंट्रोल कर सकते हो। आप मेन स्क्रीन पे जो भी देखना चाहते हो आप इसे बैक कर सकते हो। और ये वॉइस कंट्रोल सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम है, आप अपने सिस्टम को वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये रियर मिरर है और इसमें आप ग्लासेस रखने के लिए ये एक सॉकेट बनी हुई है। और बाकी इसकी सीट्स जो है वो फैब्रिक है, ये सीट्स लगी हुई है। पीछे मेन सीट मैंने डाउन किया हुआ है क्योंकि मैं वहाँ पे सामान रख रहा था, ऑफिस की जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की होती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ 2 सीट्स हैं। तो इन टोटल ये 7 सीटर है।
क्योंकि पीछे 3 बंदे बैठ सकते हैं। और यहाँ पे इसका ऐसे सिस्टम यहाँ पर भी है, आप जो बैक साइड पर बंदा बैठना चाहे उसको भी ऐसे यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हो। और कूलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि नई कार है बिल्कुल ही। तो ये इसके फ़ीचर्स है। बाकी मैं आपको सर्विस सेंटर पहुँच कर ही आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने इसकी सर्विस करानी। थैंक्स। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी जो फ़ीचर ये है कि इसमें ऑटो सेंसर है कि आपको पीछे कोई ट्रैफिक आ रही हो, कोई भी आ रहा हो तो ये सेंस करेगा, उसके बाद ये अलार्म देगा कि पीछे कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो इसके 4 साइडेड सेंसर्स लगे हुए हैं। इवन इन साइड मिरर्स में भी सेंसर लगे हुए हैं। अगर आप नहीं देख सकते, मतलब जो साइड से कोई ट्रैफिक आ रही हो या कोई कार जा रही हो, तो समटाइम्स ये होता है कि वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में आ रहा हो, तो आप साइड मिरर में देखोगे तो वहाँ पे एक येलो कलर का लाइट होगा जो ब्लिंक करेगा। तो इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। सेफ्टी के हवाले से एयर बैग्स इंस्टॉल है और सेफ्टी फीचर्स मुझे इसके बहुत अच्छे लगे क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम करती है वो आपको जो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो आप नहीं देख सकते व्हीकल्स में। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो समटाइम्स मिस होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी यूएस की 60% जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड वो ब्लाइंड स्पॉट मिस करने की वजह से होते हैं। तो इसमें ये फ़ीचर बहुत अच्छा है कि ये अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में आपकी व्हीकल आ रही हो तो ये आपके जो साइड मिरर्स है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। सीधे ही जाऊँगा क्योंकि जहाँ से मैंने सर्विस करानी है वो बिल्कुल ही यहाँ से 7 to 10 मिनट की ड्राइव पे मुझे पड़ेगा। और आज वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है तो मैंने सोचा कि सुबह ही करा लूँ क्योंकि मुझे इवनिंग में टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ऑफिस का काम भी करना होता है दिन को। तो मेरी जो वर्किंग है यहाँ पर मैं एज एन RF इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे घर से काम करना पड़ता है। नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होती है, 5G 4G नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता हूँ और परफॉर्मेंस मुझे उनकी मेंटेन रखनी होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कस्टमर को देना होता है। तो इस वजह से समटाइम्स कभी कभार मुझे फील्ड विज़िट भी करना पड़ता है क्योंकि जो फील्ड पे वर्क हो रहा है तो मुझे उसको भी कवर करना पड़ता है। तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के निस्बत। जॉब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सिस्टम यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इस कार की एक और फीचर मैं आपको बताता चलूँ। आप जैसे ही आप कहीं स्टॉप पर रुकोगे तो ये आइडल स्टॉप मोड अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ है जो यहाँ पर इसका है, आप इसको पुश करके आइडल स्टॉप मोड से आप इसको ऑफ़ कर सकते हो और इसको आइडल स्टॉप मोड में भी रख सकते हो कि आपकी कार बिल्कुल इंजन ऑफ हो जाए जैसे ही स्टॉप करे। तो आप इसको अगर ऑफ़ रखोगे तो जो है इंजन आपका ऑफ़ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको ऑन रखोगे तो आइडल स्टॉप मोड को अगर आप ऑन रखोगे तो इससे आपका फुल इंजन बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। ये इसकी है कि ये बड़ी अच्छी खुसूसियत है। तो मैं अभी तो यहाँ से निकला हूँ। तो यहाँ पे जो पेट्रोल को हम यूएस में गैस कहा जाता है कि गैस फिलिंग किस तरह होती है, तो यहाँ पर ये प्राइस लगी हुई है। आज की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 2.95 पर गैलन। सो ये यहाँ पर लीटर में प्राइस नहीं लगी हुई होती है, यहाँ पर गैलन में प्राइस लगी होती है। गैलन मीन एक गैलन में आप यूज़ करते हो 3 लीटर्स, ठीक है। तो ये अबाउट 3.5 लीटर्स एक गैलन में यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो। $2.95 के आप 1 गैलन पेट्रोल ख़रीद सकते हो। और ट्रैफिक रूल्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फॉलो किया जाता है। स्पीड लिमिट को मेंटेन रखना होता है।
अभी यहाँ पर 30 लिमिट चल रही है, 30 माइल्स पर आवर की लिमिट चल रही है। तो आपको अपने कार को 35 से ऊपर नहीं आप कर सकते। मतलब ये रिलैक्सेशन होती है 5 माइल्स की जो। और उसके बाद अगर आपको कोई जो ट्रैफिक के जो हैं, तो अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ ले तो आप पर जो कॉप्स होते हैं वो अगर आपको पकड़ ले तो आप पर फ़ाइन हो सकता है। मेरे को जब मैं स्टार्ट में यहाँ आया था तो मुझे एक बार फ़ाइन पे करनी पड़ी थी। मैं बहुत ही ओवर स्पीड कर रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान के से चला रहा था कि पाकिस्तान की जैसे राइडिंग होती है। मैं तकरीबन स्पीड लिमिट से कोई 14 माइल्स ऊपर था कि वहाँ पे स्पीड लिमिट थी वो 55 की थी और मैं चल रहा था 68 माइल्स पर आवर पे। तो ये 30 माइल्स में ऊपर ही जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे टिकट लगा था $140 का। अच्छी खासी अमाउंट होती है $140। तो मतलब आपको बहुत ही केयरफुल अगर यहाँ पर ड्राइव करना पड़ता है। रूल्स बहुत यहाँ के स्ट्रिक्ट है। अगर आप यहाँ के रूल्स फॉलो नहीं करते तो दैट्स मीन कि आपको हैवी फाइन पे करना पड़ेगा। और मैं ये कर चुका हूँ। तो अगर जो भी यहाँ पर है या यहाँ पर ड्राइव नहीं कर रहा है या ड्राइव करना चाहता है अगर, तो उसको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। हाय गाइस, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कार वॉश कराने के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आप खुद से भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा आपको कॉस्ट एफिशिएंट पड़ जाता है कि आप अगर खुद से करोगे तो आप $4 में करा सकते हो, जबकि अगर आप वाया मशीन कराना चाहते हो, अपनी कोई मेहनत नहीं लगाना चाहते हैं, तो आपको मोर देन $12 पे करने पड़ेंगे। तो मैं अपनी कार भी यहाँ से ही वॉश कराता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऑफिस के जो कार है वो मैं टेंगलवुड से कराता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा काम होता है, फील्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं कहीं पे तो फिर कार ज़्यादा आपकी वो हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो आपको क्लीन करने में फिर आसानी होती है। तो चलें फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमें यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये देखिए तो गाइस, तो ये देखिए गाइस, ये किस तरह वर्क करता है मशीन और किस तरह ये वॉश करता है कार को। तो ये फुल ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना चाहता है तो करा सकता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस फ्लोरिश कर सकता है क्योंकि इसमें आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। ये ऑपरेट ऐसे करता है जैसे फर्स्ट ये रिंस करेगा, उसके बाद ये सॉकिंग करेगा और उसके बाद अगेन रिंस करेगा, उसके बाद वैक्सिंग करेगी। वैक्सिंग से ये होगा कि जो आपके कार में कोई वो नहीं आएगा कि मतलब प्रोटेक्ट करेगा आपकी कार के कलर को। तो बहुत मुझे ये चीज़ बड़ा फैसिनेट करता है कि इस तरह से आप करो। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी इस तरह होता होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सर्विस सेंटर पे, क्योंकि हमारे वहाँ मोस्टली जो सर्विस वगैरह होती है वो लोग खुद करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जो आपका टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता। आपको टाइमली अपने कार को वॉश करा के खुद निकल सकते, खुद करा के यहाँ से आपने सिर्फ कार वहाँ पर उस जहाँ पे स्टॉप लिखा है वहाँ पर आपने खड़ी कर देनी अपनी कार और उसके बाद सारा ये मशीन खुद ऑपरेट करेगा, खुद रिंस करेगा, एवरीथिंग ये खुद करके आपको आपकी कार फुल वॉश होकर आपको मिल जाएगी। तो ये देखें अभी सॉकिंग हो गई है इस कार की जो सामने खड़ी है। तो अब इसको रिंस कर रहे हैं, शायद इसके बाद ये कंप्लीट हो जाए। देखिए विद इन 2 to 3 मिनट्स ये कार वॉश हो गई है फुल और आप इजीली अपने काम पर जा सकते हो। बहुत टाइम आपका इससे बच जाता है, बहुत सारी चीज़ें।
ये कंप्लीट हो गया। तो अब मैं अपने कार का पेमेंट कर दूँ। यहाँ पर पेमेंट होती है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पेमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप फीलिंग करा रहे हो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी फीलिंग की। आप अनलिमिटेड करा सकते हो, प्लस करा सकते हो, प्रीमियम करा सकते हो। मुझे जो ऑफिशियल अलाउ है वो अनलिमिटेड की है, तो मैं वहीं कराऊंगा। गाइस ये फीलिंग करा रहे हैं, अब हम फीलिंग हो रही है। सर्विस तो नहीं हो पाई क्योंकि ये जो ऑफिशियल मेरा कार्ड मुझे मिला हुआ है वो बहुत ही कम लोकेशंस पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब फीलिंग वगैरह के लोकेशंस होते हैं वहाँ पर, और कुछ सर्विस स्टेशंस होते हैं जहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई थिंक अभी जहाँ पे मैं आया था 2 लोकेशंस पर, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं आज नहीं कराऊंगा डेफिनेटली। अब मैं वेट करूंगा जहाँ से मैं मोस्टली कराता हूँ, टेंगलवुड से, तो अब वहीं से कराऊंगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको फुल ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन अभी भी इतनी बुरी हालत में नहीं है कार मेरी, लेकिन मैं कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस पे कुछ भी दाग धब्बे पड़े, क्योंकि एक बड़ी अच्छी हालत में उन्होंने मुझे दी थी। 2020 मॉडल 0 मीटर मुझे कार निकाल के दी थी जब मैं यहाँ पर आया था। तो मैं फीलिंग करा रहा हूँ। मुझे जस्ट इंटर करना होता है और फ्यूल नोज़ल जो होता है वो मुझे पुट करना होता है। और देखिए ये जैसे फुल हो जाएगा खुद ही बंद हो जाएगा। अब मुझे और कुछ नहीं करना, जस्ट इसको यहाँ से रिमूव करना है और पुट वापस रख देना है। अनफॉर्चुनेटली गाइस मेरा क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं किया यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पे फ्यूल कराने आया हुआ हूँ। यहाँ पे फ्यूल सिस्टम जो होता है वो भी बिल्कुल आप खुद से कराते हो, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आप पेमेंट करते हो, तो ये इसका पेमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर आप अपना कार्ड जो है वो इंजर कर दोगे, तो यहाँ पे मुझे कार की ओडोमीटर रीडिंग जितनी पड़ती है क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल गाइस। अनफॉर्चुनेटली गाइस सर्विस तो नहीं हो पाई कार की, लेकिन ये है कि मैंने फ्यूल करा दिया यहाँ से, फीलिंग वगैरह। क्योंकि कार सर्विस इस वजह से नहीं हुई कि मेरा जो कार्ड है वो बहुत से जगहों पर ऑथराइज नहीं, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल कार्ड है, मुझे कंपनी ने दी हुई है, तो इस वजह से नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कार सर्विस भी दिखा दूंगा कि मैं किस तरह करा रहा हूँ और किस तरह होगी, और उसके बाद अपनी कार की ओवरव्यू भी दे दूंगा, सारा आपको डिटेल बताऊंगा। इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।